नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो जल्द ही इंडोनेशिया में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को तैयार किया जाएगा, जिसमें तमाम भारतीय कंपनियां पार्टिसिपेट करने वाली हैं, जिससे न सिर्फ भारतीय कंपनीज का एक्सपीरियंस बढ़ेगा बल्कि कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज भी शेयर की जाएंगी। वहीं कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी डायरेक्टली भारत से मैन्युफैक्चर होकर इंडोनेशिया में सप्लाई किए जाने हैं। बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज का दबदबा खत्म होने वाला है, क्योंकि रशिया ने भारत के सामने करीब 200 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को बनाने का ऑफर दिया है और यह सब प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। ताइवान की एक बड़ी घेराबंदी चीन के द्वारा की गई है। वहीं डीआरडीओ ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। कई प्रकार की इंपॉर्टेंट डिफेंस टेक्नोलॉजीज अब भारत में तैयार होनी शुरू हो चुकी हैं। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी जल्द ही स्विट्जरलैंड जाने वाले और एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। वहीं बांग्लादेश ने चीन के साथ करीब 21 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में भारत, इंडोनेशिया, रूस, ताइवान, चीन, भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच में एक इंपॉर्टेंट डील की जाती है। डील ये कि इंडोनेशिया जल्द ही अपने देश के लिए स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन इन दो देशों के कॉन्ट्रैक्ट में भारतीय कंपनियां भी एंट्री मारना शुरू कर देती हैं। और रिसेंटली भारत की तमाम कंपनियों ने नेवल ग्रुप के साथ बातचीत की है, जिसमें भारतीय कंपनियों का सीधा सा प्रपोजल यही है कि इन क्लास की सबमरीन्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये हम भारत में प्रोड्यूस करके डायरेक्टली आपको सप्लाई कर सकते हैं। और नेवल ग्रुप ने इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया है। अगर हम कुछ लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो इसमें मैज़ागॉन टगशिप लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम जैसी कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो कि कई प्रकार के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की सप्लाई डायरेक्टली इस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाली हैं, जिससे न सिर्फ भारत को इकोनॉमिकली फायदे होंगे बल्कि कई प्रकार के टेक्नोलॉजीज भी शेयर करने का ऑफर मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के अंदर बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज का काफी बड़ा दबदबा है, लेकिन जब भी भारत इनके साथ बातचीत करता है कि आप भारत के अंदर अपनी असेंबली लाइन को सेटअप कर लें, लेकिन ये कंपनीज अभी तक इस प्रोजेक्ट पर सहमत नहीं हुई हैं। लेकिन इसी बीच रूस ने धमाकेदार एंट्री मारी और भारत के सामने एक ऐसा बड़ा ऑफर रख दिया है जिससे शायद भारत कभी मना न कर पाए। असल में भारत के अंदर जो एविएशन इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो करती चली जा रही है। भारत को ज्यादा जरूरत है यात्री विमानों की, लेकिन आज भी इन विमानों की डिपेंडेंसी हमारी दूसरे देशों पर बनी हुई है। इसी बीच रशिया का ऑफर यह है कि हम अपने MC-21 और 114-300 जैसे यात्री विमानों का ऑफर आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप हमें 200 यानी कि 200 विमानों का कॉन्ट्रैक्ट सौंपते हैं तो हम आपके देश के अंदर ही असेंबली लाइन सेटअप कर देंगे और इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन आपके देश के अंदर किया जाएगा। और इतना बड़ा ऑफर आज तक किसी भी देश ने भारत के सामने नहीं रखा है। हमने बड़ी बड़ी संख्याओं में अलग अलग देशों से एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, लेकिन ऐसा ऑफर भारत को पहली बार मिला है। और सही मायने में देखा जाए तो रशिया ने दिल खोल करके भारत का स्वागत किया है, क्योंकि इनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का जो काम है वो भी रशिया के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा। यानी कि एक बार भारत अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सौंप देता है तो भारत के लिए कई नए और बड़े रास्ते खुल जाएंगे। आपके हिसाब से रशिया का ये ऑफर भारत के लिए अच्छा है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली डीआरडीओ ने डिफेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 7 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की मंजूरी दे दी है और अलग अलग स्टार्टअप्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पर भारत का काफी बड़ा कंट्रोल बन जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो एयरफोर्स के लिए जो पायलट अलग अलग प्रकार के सिमुलेटर्स, टेक्नोलॉजी और टूल किट का इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट डीआरडीओ की तरफ से नोएडा बेस्ड स्टार्टअप ऑक्सीजन 2 इनोवेशन को सौंप दिया गया है। इसके अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी समुद्र पर तैरने वाले जो भी जहाज होते हैं उनमें आसपास के एरिया को मॉनिटर करना, आने वाले किसी भी खतरे को भापना, ऐसी तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे को सौंपा जा चुका है। तीसरी टेक्नोलॉजी पानी के अंदर तमाम तरीके की वस्तुओं का पता लगाना, और यदि दुश्मन भविष्य में समुद्र के नीचे से कोई भी हमला करने की तैयारी में है, इन सभी चीजों का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कोची बेस्ड कंपनी IROV टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा जा चुका है। अगली टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हवा में उड़ रहे विमानों पर कई बार बर्फ जम जाती है। फिलहाल जमी हुई बर्फ का टेम्परेचर उसे किस तरीके से रिमूव किया जाए और इंटरनली किस तरीके से हीट प्रोड्यूस करते हुए इस बर्फ को रिड्यूस किया जा सकता है, इसको बनाने की टेक्नोलॉजी क्राफ्ट लॉजिक लैब्स बेंगलुरु को सौंपी गई है। अगली टेक्नोलॉजी की बात की जाए यह डेटा पैटर्न, यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट किस तरीके से उड़ रहा है, उसके हथियार किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनको रीड करते हुए अपने हथियारों को एडवांस बनाने की टेक्नोलॉजी भी एक भारतीय कंपनी को सौंपी गई है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्नोलॉजी बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप को सौंपी गई। वहीं कोयम्बटूर बेस्ड स्टार्टअप एलोहाटेक प्राइवेट लिमिटेड को ग्राफीन नैनो मटेरियल का उपयोग करके किस तरीके से फाइबर तैयार किया जाए, इस पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की मंजूरी दी गई है। और ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें डीआरडीओ की तरफ से अब
अलग अलग स्टार्टअप को सौंपा गया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है भारत और यूरोपियन यूनियन से, जहां रिसेंटली भारत और रशिया ने डिसाइड किया है कि हम जल्द ही $100 बिलियन का ट्रेड करने वाले हैं। ऐसे में पश्चिमी देश चुप कैसे रह सकते हैं। ऑलरेडी भारत और यूरोप का इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसे हम EFTA के नाम से जानते हैं, इसको लेकर के बातचीत चली रही थी और इसमें दोनों ही देश करीब $100 बिलियन का ट्रेड करने वाले हैं। और अब बताया जा रहा है कि इसी साल इस डील को फाइनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि रिसेंटली भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं और इसी चीज को लेकर के बातचीत की जाएगी। इसमें भारत को काफी बड़ी FDI भी मिलने वाली है, जो कि भारत की GDP ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है ताइवान और चीन से, जहां पर चीन ने एक बार फिर ताइवान की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार चीन ने पिछले 2 सालों के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अक्सर ये घटनाएं सामने आती थी कि ताइवान के ऊपर से चाइना का कोई लड़ाकू विमान गुजर गया, 1, 2, 4 लड़ाकू विमान अक्सर गुजरा करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 24 घंटों के अंदर चीन ने करीब 66 यानी कि 66 लड़ाकू विमानों को ताइवान के ऊपर से गुजार दिया है। इससे पता चलता है कि ताइवान चीन की नजर में है पूरी तरीके से, और जैसे ही चीन ने अनाउंसमेंट की कि वो 3 बड़े युद्धाभ्यास कंडक्ट करने वाला है, ये उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक मोटिव है ताइवान को डराने का। अब साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस और ताइवान लगातार चीन के रडार पर हैं, लेकिन ये देश भारत और अमेरिका जैसे देशों के सपोर्ट में भी हैं। फिलहाल चीन की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल रही है भारत और श्रीलंका से, जहां पर श्रीलंका और भारत के बीच में एक इंपॉर्टेंट MOU साइन किया गया है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के लिए। इस नए MOU की मदद से दोनों देशों के बीच में जो सार्वजनिक सेवा है, चाहे वो स्वतंत्रता को लेकर के हो या फिर लैंग्वेज और कल्चर के मामले में है, दोनों ही देश एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और इससे रिलेटेड तमाम गतिविधियों पर एक साथ मिलकर के काम करेंगे। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी चीन यात्रा पर जाती हैं और चीन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत की गई है। मुद्दों के साथ साथ करीब 21 ऐसे समझौते साइन किए गए हैं जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो दोनों ही देश किस तरीके से अपने बायलैटरल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कल्चर और एजुकेशन पर काम कर सकते हैं, इस पर एग्रीमेंट्स किए गए हैं। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इनकी तरफ से बांग्लादेश को करीब $3.14 अरब की सहायता भी प्रोवाइड की गई है और दोनों देश मिलकर के किस तरीके से आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को रोकने में सहमत हो सकते हैं, इस पर बातचीत की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश को ये बात भी चीन के सामने रखनी चाहिए थी कि आपके देश से कई सारे स्मगलर चीजें बांग्लादेश के अंदर लेकर के आते हैं, फिर उन्हें भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे भारत की कई इंडस्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर EV इंडस्ट्री में। वहीं दोनों देशों के बीच हुए समझौता में एक इंपॉर्टेंट समझौता किया गया है, वो है 5G टेक्नोलॉजी। इसको लेकर के बांग्लादेश ने भारत के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, लेकिन चीन का अगर ये सेक्टर में एंट्री हो जाती है तो शायद भारत की कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट न जनरेट कर पाए, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में इसी चीज के लिए पॉपुलर है और वो है सबसे सस्ती टेलीकॉम सर्विसेज। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया, अब हमारी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसने 50,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इस चीज का खुलासा करते हुए बताया है कि PLI स्कीम खासकर टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इससे न सिर्फ हमने मास लेवल पर प्रोडक्शन किया है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। लेकिन शायद ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अभी भी जॉब क्रिएशन के अंदर हेल्पफुल नहीं है जितनी ज्यादा नीड देश के अंदर है। फिलहाल इस इंडस्ट्री में करीब 3,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। भारत का एक्सपोर्ट करीब 10,500 करोड़ का है और ऐसा ही इंडस्ट्री लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लास्ट ईयर ZTE और हुआवी जैसी चाइनीज कंपनीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शन इंपोज करती है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ करना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।